कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब स्योही उस डॉक्टर का पीछा करती है जिसने स्योही की किडनैपिंग के टाइम उसका ध्यान रखा था। स्योही अपनी कार से डॉक्टर की कार को फॉलो करती है। वुशिन सुहिन के घर पर था और वो सुहिन को कॉल करता है। दूसरी तरफ ऑफिसर सारे ड्रम्स को काउंट करते हैं और टोटल 29 ड्रम्स थे। चीफ चोई ऑफिसर हान को बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर टीम में बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करती है और पास में ही ओशियन है, वहाँ पर वो इन ड्रम्स को फेंक देते हैं। ऑफिसर हान चीफ चोई से पूछते हैं कि आपको ये अजीब नहीं लग रहा कि उन लोगों ने इस जगह को ऐसे ही छोड़ा हुआ है? उन लोगों ने तो एरिस के हेडक्वार्टर को भी बॉम्ब से उड़ा दिया था जब उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई थी। चीफ चोई कहते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ही साल पुरानी है। शायद जब मैनेजमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट टीम ए में चेंज हो गया था तो वो इस जगह के बारे में भूल गए, पर अगर टीम ए इस जगह को उड़ाने वाले थे तो इस बिल्डिंग में जरूर बॉम्ब्स लगे होंगे। इस तरह वो इमरजेंसी सिचुएशन में इस बिल्डिंग को उड़ा सकते हैं। वुशिन सुहिन को बार बार कॉल कर रहा था पर सुहिन फोन नहीं उठा रहा था। सुहिन को एक लॉक्ड रूम मिलता है जिसके ताले को वो गन से उड़ा देता है। चीफ चोई और ऑफिसर हान गन की आवाज सुनकर देखने भागते हैं। कांगचुन पुलिस स्टेशन के 2 ऑफिसर्स सुहिन से मिलने उसके घर आते हैं पर वहाँ पर वुशिन था तो वो उसे सुहिन समझ लेते हैं। डिटेक्टिव्स उसे बताते हैं कि तुम चांगवू से मिलने गए थे और वो जेल से भाग गया है। तुम आखिरी पर्सन थे जो चांगवू से मिला, तो मैं बस यही पूछने आया हूँ कि क्या तुमने कुछ अजीब बात नोटिस की? वुशिन कहता है कि नहीं, बट वो कैसे भागे? डिटेक्टिव्स उसे बताते हैं कि चांगवू को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर किया जाने वाला था पर वो गार्ड्स को मारकर भाग गया। शायद कोई इसमें उसकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ सुहिन को रूम में एक फाइल मिलती है जिस पर मिशन रिपोर्ट लिखा हुआ था, पर इसका मतलब क्या है? फाइनली हिंजो असिस्टेंट यून के मैसेजेस रीड करता है और भागकर चेयरमैन क्वॉन के रूम में आता है। हिसो से बताती है कि चेयरमैन क्वॉन अब नहीं रहे। हिंजो बहुत ही रोने लगता है। हिसो के फादर उसे बताते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ही बढ़ गई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। हिसो हिंजो से पूछती है कि क्या तुम सच में रो रहे हो? हिंजो अपने नकली आंसू पोंछकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे फादर की डेथ हुई है। और क्या तुमने इन्हें मारा? ये काफी जल्दी मर गए। क्या ये भी तुम्हारे प्लान का ही हिस्सा है? हिंजो ब्लैंकेट हटाने वाला था तो हिसो से कहती है कि अगर तुमने वो ब्लैंकेट हटाया तो तुम्हें इसके बाद होने वाली सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देन हिसो के गार्ड्स अंदर आ जाते हैं तो हिंजो को वहाँ से जाना पड़ता है। हिंजो असिस्टेंट यून को फनल डिपार्टमेंट को बुलाने को कहता है और फोन करके मैनेजमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट को भी बुलाता है। चेयरमैन क्वॉन की डेथ की न्यूज सब जगह आग की तरफ फैल जाती है और फनल भी यून को मेडिकल सेंटर ही किया जाएगा। फाइनली सुहिन वुशिन की कॉल पिक करता है और वुशिन उसे कल वाली जगह पर बुलाता है। वुशिन को डर था कि सुहिन अपनी टॉय फिगर से बहुत ही प्यार करता है क्योंकि उसे अभी तक यही लगता है कि वो टॉय फिगर के फादर सुनहो ने खरीदी थी। सुहिन और बाकी ऑफिसर्स मिशन रिपोर्ट को पढ़ रहे थे जिसमें टीम ए के सारे क्राइम्स की लिस्ट थी, पर वो ये रिपोर्ट को कोर्ट में नहीं दिखा सकते क्योंकि स्टैचू ऑफ लिमिटेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो चीफ चोई सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें रिपोर्ट में मेंशन लोगों को ढूंढना चाहिए क्योंकि ये नाम कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। ये लोग टीम ए के ही मेंबर थे, द मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ एरिस। हिंजो मैनेजमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट से मीटिंग करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं था क्योंकि लीजो ने ऑलरेडी इन सबको अपने पास बुला लिया था और वो हिसो को हिसन की न्यू हेड बताकर इंट्रोड्यूस करता है। और दूसरी तरफ हिंजो सन को कॉल करके इस बारे में पूछता है। अब लीजन भी हिसो से उसका किया प्रॉमिस निभाने को बोलता है। हिसो से पूछती है कि तुम किसे मरवाना चाहते हो? लीजन कहता है कि सुहिन को, जिसने मेरे भाई को मारा। चीफ चोई चांगवू से कह रहे थे कि इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे एरिस के मेजर शेयर होल्डर्स का ही हाथ है तो हमें उन्हें एक्सपोज करना ही होगा। पर सुहिन को ये प्लान पसंद नहीं आया। तभी सुहिन को स्योही की कॉल आती है और स्योही उसे उस डॉक्टर के बारे में बताती है कि आज उसने उस डॉक्टर का पीछा किया और वो डॉक्टर उसी बिल्डिंग में गया जहाँ पर स्योही को किडनैप करके रखा गया था। मतलब यही है टीम ए की ब्लैक साइट। सुहिन चीफ चोई और ऑफिसर हान को बताता है कि मुझे टीम ए की ब्लैक साइट मिल गई। ब्लैक साइट पहले हिसन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था और एक रिजॉर्ट भी था, पर फिर ये बिल्डिंग अबेंडन हो गई। मतलब यहीं पर टीम ए का ऑफिस है। चांगवू सुहिन से कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर अंडरग्राउंड साइट होगी। अगर तुम एंटर नहीं कर पाए तो कोड ब्लैक एक्टिवेट हो जाएगा और सारी बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाएगी जैसा पहले सुहिन के साथ हुआ था और एक्सप्लोजन की वजह से सारे एविडेंसेस भी खत्म हो जाएंगे। और चीफ चोई कहते हैं कि पहले हम किसी तरह उन लोगों को बाहर निकालेंगे, फिर अंदर जाकर सारे एविडेंसेस को इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें बाहर बुलाने का काम मैं करूंगा। मैंने ही चेयरमैन क्वॉन को गोली मारी थी तो वो मुझे देखकर बाहर जरूर आएंगे। सुहिन उनसे पूछता है कि क्या आप उन्हें मारने जा रहे हो या फिर खुद मरने? आपके मन में जो भी आ रहा है आप वो कर रहे हो। अगर आपका ये प्लान फेल हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुहिन वुशिन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि आज कुछ डिटेक्टिव्स तुम्हारे घर आए थे
और वो चांगवू के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें लगता है कि कोई इसमें चांगवू की हेल्प करे, तो जल्दी से ये सब खत्म करो। देन वुशिन उसे अपना प्लान सुजेस्ट करता है, जिसमें वो हेसो से एक डील करेगा, क्योंकि वो लीजन को उनके हवाले कर सकती है। सुन कहता है कि इस डील के अकॉर्डिंग हमें भी उसे अदामास देना होगा, जो अभी हमारे पास नहीं है। वुशिन कहता है कि शायद मुझे अदामास मिल गया, पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया। सुन कहता है कि चलो हम वही चलते हैं। देन वुशिन उसे पूछता है कि तुम्हारी टॉय फिगर कहाँ है, और अब वुशिन सुन को सच बताता है कि उस रात वो टॉय फिगर हमारे डैड ने नहीं बल्कि चांगवू ने रखी थी, और अदामास उसी टॉय फिगर के अंदर। तो सोहन कार से उतरकर अपनी कार की डिग्गी खोलता है, जिसमें वो टॉय फिगर थी और सामने चांगवू खड़े थे। सोहन उनसे पूछता है कि क्या ये सब सच है। चांगवू कहते हैं कि हाँ, और वो इस बात को छुपाने को बोलते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर आई तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। सोहन अपनी टॉय फिगर को तोड़ देता है, जिसमें रियल अदामास था। देन ये देखकर सोहन रोने लगता है कि क्या आप पागल हो, आप इसे अपने बेटे के गिफ्ट में कैसे छुपा सकते हो। अगर चेयरमैन कुवॉन को पता चल जाता तो वो हम सबको मार देते, और आपने इस डेंजरस चीज को इस टॉय में डाला, आपने ही हमें खतरे में डाला है। चांगवू कहते हैं कि लीजन को पकड़वाने के बाद मैं अदामास को वापस करने वाला था, पर सोहन अब भी बहुत ही गुस्से में था और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी। सोहन कहता है कि वो अदामास जो सबकी जिंदगी और मौत डिसाइड कर रहा है, वो हमेशा से मेरे कमरे में ही था। और फिर सोहन बहुत ही रोता है और कहता है कि जब आज मुझे ये सब पता चल गया है, तो अब मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर सोहन वहाँ से चला जाता है। वुशिन चांगवू से पूछता है कि क्या आपने इसीलिए किसी को नहीं बताया कि अदामास कहाँ है। चांगवू कहते हैं कि मैं चाहता था कि वो इस टॉय फिगर को अपने फादर का लास्ट गिफ्ट समझकर हमेशा याद रखे। वुशिन कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आपको पता है कि मैंने ये सब क्यों शुरू किया। इसका रीजन मेरी माँ की लास्ट विश और आप नहीं हो। मैं अपने फादर के असली किलर को ढूंढना चाहता हूँ, पर असल में मैंने ये सब अपने बड़े भाई सोहन के लिए किया। उसे हमेशा से यही गिल्ट था कि उसकी वजह से हमारे फादर की डेथ हुई है। उसे लगा कि ये गिफ्ट उसके लेट फादर ने उसे दिया था, चाहे उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसके लिए ये टॉय खरीदा। और उस दिन वो अपने पैसे लेने आपके घर गए थे और फिर उनका मर्डर हो गया। सोहन ने आज तक इन सारी बातों पर विश्वास किया। देन हम पास्ट में सोहन को टॉय फिगर से बात करते हुए देखते। सोहन कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे फादर की मौत हुई है, नहीं मेरी वजह से मेरी डैड की मौत हुई है, ये सब मेरी वजह से हुआ। और उस समय वुशिन ने ये सब सुन लिया था। प्रेजेंट में वुशिन कहता है कि सोहन ने हमारे फादर के साथ बिताई अच्छी मेमोरीज को याद नहीं किया, बस उसने सबके लिए खुद को ब्लेम किया है, और उसने 1000 बार ये बात खुद से रिपीट की है। चांगवू कहते हैं कि हाँ, मैंने ही सब कुछ खराब किया। वुशिन कहता है कि अब मुझे ये तो विश्वास हो गया है कि सोहन अब से हमारे फादर की मौत के लिए खुद को ब्लेम नहीं करेगा, बट सिर्फ यही एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अभी भी दर्द में, और अब से वो आपसे हमेशा नफरत ही करेगा। दूसरी तरफ सोहन पहले अपने आंसू साफ करता है और फिर एसएच टीम को बताता है कि मुझे टीम ए की अटेंशन पाने का तरीका मिल गया। हम हेसो से एक डील करेंगे, हम उसे लीजन को हमारे हवाले करने को बोलेंगे, क्योंकि मुझे रियल अदामास मिल चुका है। दूसरी तरफ सर ने ह्युंजो को बता दिया है कि लीजन अभी भी जिंदा है और उसकी जान हेसो ने बचाई है। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्डर क्या है। ह्युंजो कहता है कि उन्हें मार डालो। नेक्स्ट सीन में हेसो चेयरमैन कुवॉन के फनल पर उनसे कह रही थी कि आप अब मिंजो से मिलकर बहुत ही खुश होंगे। मैं अब आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हेसन के ऑनर के पास मर्डर्स करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। मैंने फाइनली आपको अपनी फैमिली समझा है, सो गुड बाय फादर। देन वुशिन हेसो को बाहर बुलाता है। वुशिन उससे पूछता है कि क्या तुम हेसन के ऑनर बन गई, तो तुमने ऑलरेडी सच को दफनाना सीख लिया होगा। हेसो कहती है कि मैंने ये सीखा नहीं, क्योंकि मुझ में ऑलरेडी ये टैलेंट पहले से ही है, और इसी टैलेंट से मैं नेक्स्ट चेयरमैन बनी। वुशिन उसे बताता है कि मुझे रियल अदामास मिल गया। हेसो से पूछती है कि क्या अगर मैं तुम्हें लीजन हैंड ओवर कर दूं, तो फिर भी क्या तुम उसे पकड़ पाओगे। वुशिन कहता है कि ये तो मुझ पर छोड़ दो, और कल दोपहर 3 बजे फनल हॉल में हम अपनी डील पूरी करेंगे। हेसो से पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, बट वुशिन उसे कुछ नहीं बताता। वुशिन के जाते ही हेसो उसे भी गुड बाय बोलती है। उसी समय हेसो लीजन को फोन करके अपनी डील के बारे में बता देती है और कहती है कि यही हमारा चांस है एसआईएच को खत्म करने का, और सोहन भी वही होगा। दूसरी तरफ अदामास एसआईएच की टीम के पास पहुंच चुका था। बाहर वुशिन सोहन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सोहन कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं शुरू से खुद को ब्लेम करता आया हूँ, और तुम अपने बड़े भाई की चिंता मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मैं चांगवू के बारे में सब कुछ पता करूंगा, उन्हें अपने क्राइम्स की सजा भुगतनी पड़ेगी। वुशिन कहता है कि अगर तुम ये सब एज ए प्रोसिक्यूटर बनकर करोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट मुझे पता है कि तुम ये सब एक बेटा बनकर कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें अपना असली फादर मानते हो। सोहन कहता है कि नहीं, कभी नहीं, और अगर मैं ये ना भी माना जाऊँ फिर भी
मैं उनका ही बेटा हूँ। वो अब क्यों हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने क्यों नहीं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जी। चांगवू दूर से ये सब बातें सुन रहे थे। सुन कहता है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वुशन कहता है कि तुम्हें जरूरत भी नहीं है, तुम उनसे नफरत कर सकते हो। तो सुhyun फिर से रोने लगता है और वुशन उसे दिलासा देता हुआ कहता है कि आई होप कि तुम्हारा ये दर्द जल्दी खत्म हो जाए, अनलाइक मी। ये मोमेंट दोनों भाइयों के लिए बहुत ही इमोशनल थी और सुhyun के तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। और फिर इसके बाद चांगवू चीफ चोई से कुछ कहते हैं। ऐसे ही टीम अपनी गन्स वगैरह रेडी करते हैं और ऑफिसर हान चांगवू को भी एक गन देते हैं। अकेले में चीफ चोई सुन को बताते हैं कि चांगवू चाहते हैं कि हम टीम ए को पकड़ने के लिए उनका यूज करें और सुhyun इस बात के लिए मान जाता है। मतलब प्रेजेंट और पास्ट की टीम ए में अब बैटल होगी। सुhyun उनसे कहता है कि अगर आप सारी टीम ए को पकड़ना चाहते हो तो हमें सारे एजेंट्स को फनरल हॉल में इकट्ठा करना होगा और इसके लिए लीजन को पता होना चाहिए कि हमने एक जाल बिछाया है। चीफ चोई उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो, कि हम अपना प्लान रिवील कर दें कि डिस्बैंडेड। एसएच टीम लीजन को पकड़ने के लिए रेडी है और एक बार ये एसएच को पता चला तो टीम ए का स्पाई कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। तो हमें अपने सारे कार्ड्स रिवील करने होंगे ताकि पहला कदम टीम ए उठाए। और दूसरी तरफ सेक्शन चीफ जंग को एसएच के ही किसी स्पाई से ये इन्फो मिलती है कि एसएच की इन्फिल्ट्रेशन टीम ए पर अटैक करने वाली है और सेक्शन चीफ जंग ये बात लीजन को बता देता है और लीजन अपने सारे आदमियों को बुलाने का ऑर्डर देता है। सुhyun सारी टीम को पूरा प्लान वगैरह समझाता है कि हम मेन हॉस्पिटल के रास्ते से फनल हॉल में एंटर करेंगे और चांगवू टीम ए को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। गन शॉट्स की आवाज सुनकर पुलिस वहां आएगी और वो चांगवू को अरेस्ट कर लेंगे। इस सारे इंसिडेंट को एज अ ऑफिशियल पुलिस ऑपरेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि जैसे टीम ए ने ही चांगवू को जेल से भागने में हेल्प की है। नेक्स्ट सीन में स्यूही सुhyun से मिलने आती है और उसे भी असली अदामास के बारे में पता है। सुhyun उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार फिर से विटनेस बनो क्योंकि इससे ही चांगवू अरेस्ट हो सकते हैं। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस सारे इंसिडेंट को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करे। देन स्यूही वहाँ से चली जाती है और नेक्स्ट सीन में कैंडिड हवांग स्यूही से मिलने आते हैं और न्यूज से उन्हें पता चलता है कि वो इलेक्शंस हार गए। हिंजो अपने फादर की फोटो से कह रहा था कि फादर मैं दुनिया का सबसे अच्छा बेटा हूँ, मैं हेसो से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। अगर आप जिंदा होते तो क्या आप मुझे इस बात पे कॉम्प्लीमेंट देते। हेसो अकेली रूम में आराम करी थी और उससे मिलने सन आती है। हेसो से पूछती है कि क्या तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आई हो। सन कहती है कि व्हाट अ पिटी, मैं चाहती थी कि हमारी फ्रेंडशिप लास्ट तक रहे। हेसो से पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम करने का ऑर्डर हिंजो ने दिया है। तभी सन अपनी गन निकाल लेती है और हेसो से उसके लास्ट वर्ड्स पूछती है। दूसरी तरफ कैंडिड हवांग बॉम्ब इंसिडेंट का सारा ब्लेम हेसंग पर डाल रहे थे पर हेसंग का नाम सुनते ही सारे मीडिया वाले अपना लैपटॉप वगैरह बंद कर देते हैं। तो स्यूही कैंडिड हवांग से क्वेश्चनिंग करने लगती है तो कैंडिड हवांग सबको बताते हैं कि कांगचुन जेल वाला अटैक भी प्लान था और जब मैंने ये गलत काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे इलेक्शन से बाहर करने की भी कोशिश की और कांगचुन जेल का एक विक्टिम हेसंग से रिलेटेड था और हेसंग उसको मारना चाहता था। असिस्टेंट यून हिंजो को बता देती है कि कैंडिड हवांग मीडिया के सामने हेसंग ग्रुप को एक्सपोज कर रहा है। तो असिस्टेंट यून सारी मीडिया को टेक्स्ट करके ऑर्डर देती है कि कोई भी कैंडिड हवांग की कही बातों को बाहर रिलीज नहीं करेगा। ऐसे ही टीम भी टीम ए को खत्म करो मिशन के लिए रेडी है। जैसे ही एक ऑफिसर बाहर निकलता है टीम ए के आदमी उसे शूट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों टीम्स में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। चीफ चोई जल्दी से अपनी टीम को अंदर ले जाते हैं। सब सारी टीमें बिल्डिंग में घुस जाती है और फिर से शूटिंग स्टार्ट होती है। सब तरफ टीम ए के ही आदमी थे और ऐसे ही टीम के सिर्फ 5 मेंबर्स ही बचे थे जिसमें से एक लड़की को भी गोली लग जाती है। चीफ चोई सबको अंदर ले जाते हैं और ये लेडी ऑफिसर इस बारे में स्यूही को बताती है। स्यूही जल्दी से भागती है। चीफ चोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि किसी ने उनके मिशन की इन्फो बाहर लीक की थी। सेक्शन चीफ जंग एजेंट चाक को रुकने को बोलते हैं। चांगवू को पता था कि ये सुhyun नहीं वुशिन है और वो उसे अपने पीछे रहने को बोलते हैं। वुशिन की तरफ किसी ने गन पॉइंट की थी और ये एसएच का ही एक ऑफिसर है जो टीम ए का स्पाई है और इसी ने ये सारी इन्फो लीक की थी। तो ये टीम ए का स्पाई वुशिन को पकड़ लेता है। जैसे तैसे वुशिन बचता है और चांगवू स्पाई को पकड़ लेते हैं और चीफ चोई स्पाई को मार देते हैं। गोलियों की आवाज से वुशिन की हालत खराब हो रही थी जैसे उससे ये आवाज बर्दाश्त ना हो रही हो पर स्पाई ने ऑलरेडी चांगवू को भी गोली मार दी थी। वुशिन उनके पास आता है और कुछ कहने से पहले ही चांगवू मर जाते हैं। वुशिन रोने लगता है और शॉक में चला जाता है क्योंकि उसने अपने रियल फादर को भी हमेशा के लिए खो दिया। दरवाजा खुलता है और पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं क्योंकि स्यूही ने ये इन्फो ऑफिसर काम को दे दी थी। तो वो अपनी टीम के रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। स्यूही वुशिन से पूछती है कि सुhyun कहाँ है। वुशिन उसे बताता है कि सुhyun टीम ए की साइड पर है, मतलब ब्लैक साइड पे। और वुशिन को अचानक रियलाइज होता है कि लीजन यहाँ पर नहीं था और अचानक
ब्लैक साइड की बेसमेंट की लाइट ऑफ हो जाती है और एक आदमी नाइट विजन गोगल्स पहनकर सुनील की तरफ आ रहा था और देन वो सुनील पर गोलियां चलाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा अच्छी लगी तो कमेंट कर देना और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, सी यू अगेन। Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss